विश्वास है कि हम इस मरतबा जीत के लाएंगे कांग्रेस की पार्टी। यहाँ 4 नंबर से जो कहा जाता है 30-35 साल से नहीं मिला, इससे मतलब पूरा ये जो ना जो अयोध्या को जो लंका बना दिया गया है वो था कि हमें इतना भेदभाव झेलना पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ नगर निगम टैंकर आते हैं, कांग्रेस के घर है, इसको ये पानी नहीं दो, उसको ये सहूलत नहीं दो। सिर्फ समाज के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों का साथ मिलेगा तभी हम ये लंका ढा पाएंगे, न कि सिर्फ सिंधी समाज को। इतना तो मैं उन विश्वास कायम करने में कामयाब हो गया यहाँ की जनता में, जहाँ के कार्यकर्ता में, यहाँ के ये आदमी आएगा तो हमारा विकास होगा। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इंदौर से भी कुछ टिकटों की घोषणा की है। उसी में से एक टिकट है विधानसभा 4 का, जिसे अयोध्या कहा जाता है। यहाँ पर हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं होता, खासतौर पर कांग्रेस से। यहाँ पर वही व्यक्ति दमखम ठोकता है जिसे लगता है कि मैं इसे अयोध्या को भेज सकता हूँ। जी हाँ, राजा मानवानी को यहाँ से टिकट दिया है कांग्रेस ने। हम उनसे बात करते हैं कि ये टिकट कांग्रेस ने उनको बहुत भरोसे के साथ दिया है। सिंधी समाज मांग रहा था कि सिंधी समाज को एक मरतबा और मौका दिया जाए ताकि सिंधी समाज ये बता पाए कि वो कांग्रेस के साथ है। अरे भाई, बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। यह अयोध्या कहा जाता है 4 नंबर विधानसभा, और इसे भेजना कितना आसान लगता है आपको और ये कितना मुश्किल भी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी हैं, हमारे खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, सुरजेवाला जी हैं, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे सज्जन भैया हैं, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जिन्होंने हमारे पर विश्वास जताया है। हम पूरा इस मरतबा यहाँ के हमारे पार्षद सब वरिष्ठ हमेशा साथ रहे हैं, तो उनका और जनता में भी और हमारे कार्यकर्ता में बहुत सारा उत्साह है कि इस मरतबा हम परिवर्तन ला के रहेंगे। उस परिवर्तन करके हम यहाँ का विकास करेंगे। पूरा हमारे पास पूरा विज़न है। हम मास्टर प्लान बना के 4 नंबर का पूरा उसका विधायक 13 वार्ड है, हमारा 13 वार्डों में हमारा विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खुलेगा, कंप्यूटर सिस्टम होंगे, उनमें जैसे वहाँ की जनता को भटकना नहीं पड़े, वहाँ अपनी समस्याएं बताएं और समस्या समाधान। ये तो सब बात की चीज़ें जब आप विधायक बन जाएंगे, जब जनता की समस्या का हल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जाता है कि विधानसभा 4 में जो सिंधी समुदाय है वो एकजुट होकर बीजेपी को वोट डालता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सिंधी समुदाय नाराज है, खासतौर पर वर्तमान प्रत्याशी को लेकर। नहीं, बिल्कुल जो है ना, सिर्फ न के सिर्फ सिंधी समाज, मैं अरशद भाई आपको बताना चाहूँगा, न के सिर्फ सिंधी समाज, पूरे क्षेत्र का, पूरे शहर का जनता जो है ना आक्रोशित है कि जो भी इतने से जो वायदे किए गए थे कोई काम नहीं हुआ है। सब इस मरतबा जो है ना पूरा हम विकास के लिए परिवर्तन ला के रहेंगे। मालिनी गौड़ को एक मरतबा वापस से बीजेपी ने अपना यहाँ से प्रत्याशी बनाया और बीजेपी को पूरा यकीन है कि इस अयोध्या को कोई भेद नहीं सकता है। क्या रणनीतियाँ हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल वही मैंने भी बताया कि रणनीति यही है कि पहले तो हमने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सब बोल रहे हैं कि 5 साल में भाभी जी एक बार आती हैं, वोट लेने के बाद फिर वो फिर 5 साल बाद ही दिखती हैं। उनमें ये सब चीज़ें वो समझ चुके हैं कि सिर्फ कहने से विकास नहीं होता है, जाने से विकास, उनको मूलभूत सुविधाएं देने से विकास होता है, और वो हम पूरा प्रयास करेंगे। सामने वाला क्या करता है, क्या किया उसका, मगर हम वो सब जनता समझ चुकी है। हम अपना विजन लेके जा रहे हैं मैदान। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में जिस तरह की फूट हुई है उसका फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि विधानसभा 4 को लेकर कई सारे दावेदार थे, सिंधी समुदाय से भी दावेदारी की जा रही थी, अन्य समुदाय भी दावेदारी कर रहे थे, और भी अन्य कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को ये सचेत कर रहे थे कि अब की बार मालिनी गौड़ को टिकट नहीं दिया जाए, किसी अन्य को दिया जाए। इससे कितना फायदा आपको मिल सकता है? देखिए, मैं उनके फूट की फ़ायदा लेने के बजाय अपने एकता की, अपने विकास के बल पे वोट लेने की कोशिश करूँ, और जनता ये समझ चुकी है, इस मरतबा परिवर्तन लाएगी। वो सब समझती है, जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं समझे। जनता इस मरतबा पूरे मन बना के बैठी है, इतना आक्रोश है, इतना उनमें विश्वास है कि हम इस मरतबा जीत के लाएंगे कांग्रेस की पार्टी। यहाँ 4 नंबर से जो कहा जाता है 30-35 साल से नहीं मिला, इससे मतलब पूरा ये जो ना जो अयोध्या को जो लंका बना दिया गया है वो लंका पूरी ढाएंगे, और सबका साथ विकास करके मिलके हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। आमतौर पर ये देखने में आया राजा भाई कि जहाँ पर कांग्रेस हारती है या कोई पार्टी हारती है तो वहाँ का कार्यकर्ता कमज़ोर हो जाता है, वो ना आर्थिक रूप से पनप पाता है, ना किसी और तरीके से ताकतवर बन पाता है। ऐसी सूरत में आपने हालांकि आप टिकट के पहले 6 महीने पहले से प्रयासरत थे, कितने कार्यकर्ताओं को आपने जोड़ लिया विधानसभा 4 में, और वो टीम आपकी कैसे काम करेगी? ये बिल्कुल सही आपने अरशद भाई बात करी कि जहाँ जहाँ मैं गया उनमें इतना वो था कि हमें इतना भेदभाव झेलना पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ नगर निगम टैंकर आते हैं, कांग्रेस के घर है, इसको ये पानी नहीं दो, उसको ये सहूलत नहीं दो, उसको हर तरीके से उसको उत्पन्न किया जाता है कि जैसे वो पार्टी छोड़ गया। मगर मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कार्य करता हूँ, इतनी तकलीफें झेल के भी, जिस जिस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये पोजीशन है, इतनी तकलीफ झेल के भी वो कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं।
तो इसलिए अभी उनकी रात खत्म होने वाली, सुबह आने वाली है। कांग्रेस ने आपको सिंधी समाज का कैंडिडेट बनाया है या विधानसभा 4 का कैंडिडेट बनाया है? क्योंकि सिंधी समाज का काफी दबाव था, कांग्रेस पर भी था, बीजेपी पर था, बीजेपी ने उसको डिनाई कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने आपको मौका दिया। देखिए, कैंडिडेट तो पूरे क्षेत्र का होता है, बाकी हर कैंडिडेट किसी न किसी समाज से जुड़ा रहता ही है, कोई ऊपर से तो आया नहीं, वो समाज का साथ तो मिलता ही, मगर सिर्फ समाज के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों का साथ मिलेगा तभी हम ये लंका ढा पाएंगे, न कि सिर्फ सिंधी समाज को। पूरा समाज, दूसरे सारे समाज, हर तरफ ये वो बयार है कि हम इस मरतबा परिवर्तन ला के रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, और यहाँ का विकास भी करेंगे, और प्रदेश में गवर्नमेंट भी कमलनाथ जी की बनाएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि ये कितना टफ है, क्योंकि ये 4 नंबर और विधानसभा 2, 4 और 2 को ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जीतना यानी कि शेर के मुंह में से खाना निकालने के बराबर है। ये क्या है, वो तो हवा बनाया गया। मेरे तो सर जहाँ जहाँ में गए इतना लोगों में गुस्सा है, इतना, सिर्फ उनको क्या है, कैंडिडेट अच्छा चाहिए था, और कैंडिडेट अच्छा आएगा तो हम भी पूरी सपोर्ट करेंगे। हमें वो भी बहुत दुखी हैं कि हमें चाहे जिस भी क्षेत्र के और जिस पार्टी के लोग हों, सब दुखी हैं, मगर क्या विकल्प नहीं मिल रहा था, तो वो एक चीज़ चल रही आ रही थी। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है, बिल्कुल मुमकिन सी चीज़ है, और सबका समझदार साथ मिलेगा। जैसा मुझे विश्वास दिखा है, जैसा उन्होंने मेरे में विश्वास दिखा है, इतना तो मैं उन विश्वास कायम करने में कामयाब हो गया हूँ। यहाँ की जनता में, जहाँ के कार्यकर्ता में, यहाँ के ये आदमी आएगा तो हमारा विकास होगा, बाकी आगे सब अच्छा होगा। हमसे बात कर रहे थे राजा मानवानी, जिन्हें कांग्रेस ने विधानसभा 4 से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उनका कहना है कि अब की बार लंका को ढाया जाएगा, अब की बार बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है, यहाँ की जनता एकजुट है, वो बदलाव चाहती है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि राजा मनवानी अयोध्या को लंका को भेद पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।